क्या आप लोग जानते हैं क्यों लगाए जाते हैं भगवान को 56 भोग? भारतीय परंपरा में अक्सर त्योहारों पर हम भगवान को 56 भोग लगाते हैं। अक्सर यह सवाल उठता है कि भगवान को 56 व्यंजनों का ही भोग क्यों लगाया जाता है और इन 56 व्यंजनों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। आइए जानते हैं। क्या है 56 भोग का गणित? कड़वा, तीखा, कसेला, अम्ल, नमकीन और मीठा, ये 6 रसीय स्वाद होते हैं। ये इन 6 रसों के मेल से अधिकतम 56 प्रकार के खाने योग्य व्यंजन बनाए जा सकते हैं। इसलिए 56 भोग का मतलब है वह सभी प्रकार का खाना जो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसके लिए 3 कथाएं बहुत प्रचलित हैं। आइए तो हम उनके बारे में जानते हैं। कथा 1। एक बार ब्रज के लोग स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा करने के लिए एक बड़े उत्सव का आयोजन कर रहे थे। श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि यह आयोजन क्यों किया जा रहा है। तब नंद बाबा ने कहा कि इस पूजा में देवराज इंद्र प्रसन्न होंगे और वे अच्छी बारिश देंगे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा तो इंद्रदेव का काम है, इसमें उनकी पूजा क्यों करें। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए, क्योंकि इससे फल और सब्जियां प्राप्त होती हैं और पशुओं को चारा मिलता है। तब सभी को कृष्ण भगवान की बात पसंद आई और सभी लोगों ने इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इसे अपना अपमान माना और वे क्रोधित हो गए। क्रोधित इंद्रदेव ने भारी बारिश की, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ऐसा नजारा देखकर ब्रजवासी घबरा गए। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि गोवर्धन पर्वत की शरण में जाओ, वह हमें इंद्र के प्रकोप से बचाएगा। श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। जब 8वें दिन बारिश थम गई और सभी ब्रजवासी पहाड़ से बाहर आ गए। इन 7 दिनों में भगवान श्री कृष्ण ने भोजन नहीं किया था। माता यशोदा अपने लल्ला को दिन में 8 बार भोजन कराती थी, यानी हर पहर में भोजन। तब माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने कान्हा के लिए कुल 56 यानी 7 दिनों और हर दिन के लिए 8 पहर के हिसाब से 56 प्रकार के भोजन तैयार किए। माना जाता है तभी से यह 56 भोग की परंपरा शुरू हुई। कथा 2। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गौलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। इसके तहत प्रथम परत में 8, दूसरे परत में 16 और तीसरे में 32 पंखुड़ियां होती हैं। इस प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों की संख्या 56 होती है। यहाँ 56 संख्या का यही अर्थ है। अतः 56 भोग से भगवान श्री कृष्ण अपनी सखियों के संग तृप्त होते हैं, ऐसा माना जाता है। कथा 3। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली सभी गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने वर में पाने के लिए 1 माह तक यमुना में भोर में ही स्नान किया और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की, ताकि उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो कि भगवान कृष्ण उन्हें वर के रूप में मिलें। तब श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। तब व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण हो जाने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने माता कात्यायनी को कृष्ण जी के पसंदीदा 56 प्रकार के भोजन की पेशकश की थी। ऐसा माना जाता है तब से ही भगवान को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग अस्तित्व में आए। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।